बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बात एंड की थी वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्यूमर थे, जिस पर हम लोगों ने 4 पॉइंट पर बात कर चुके थे। लास्ट पॉइंट आज बात करेंगे स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर में। लास्ट टाइम का मैं रिव्यू दे देता हूँ एक दफ़ा क्विकली। हम लोगों ने स्टार्ट किया था न्यूप्लेजिया से, उसकी डिफिनेशन की थी। उसके बाद हम लोगों ने कॉम्पोनेंट ऑफ द न्यूप्लेजिया की बात की थी। उसके बाद हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ द न्यूप्लेजिया की बात की थी। उसके बाद हम लोग करेक्टरिस्टिक में आ गए थे। करेक्टरिस्टिक में हम लोगों ने 4 की बात कर चुके थे, जिसमें हमारे पास पहला था रेट ऑफ ग्रोथ, जो कि हमारे पास बिनाइन ट्यूमर में क्या होती है, स्लो होती है, और हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होगी, रैपिड होगी। ठीक है, इसी तरीके से ये रैपिड होने की वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिफ्रेंशिएशन हमारे पास मैलिग्नेंट में क्या होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड। तो ये बात याद रखनी है आप लोगों ने कि जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होंगे वो रैपिडली ग्रोथ होगी, उनके अंदर ग्रोथ रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल हैव मोर ग्रोथ देन डिफरेंशिएटेड सेल। तो ये रेट ऑफ ग्रोथ के बारे में बात की थी। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने जो बात की थी वो हमारे पास क्लिनिकल फीचर के बारे में बात की थी, जिसमें हमारे पास एक पेशेंट जब क्लिनिक पे आएगा तो हमारे पास अगर बेनाइन ट्यूमर है तो वो क्या उसके अंदर चेंजेस आएंगी, और जो मैलिग्नेंट है उसके अंदर क्या चेंजेस। तो बेनाइन वाला क्या होता है, उसका जो ट्यूमर मास है वो स्लोली ग्रोइंग होता है, स्लो उसके अंदर क्या होती है, ग्रोइंग होती है। और जो हमारे पास मैलिग्नेंट होता है उसके अंदर रैपिड ग्रोइंग होती है। सेकेंड हमारे पास क्या होगा, सेकेंड हम लोगों ने बात की थी बिनाइन ट्यूमर एसिम्प्टोमेटिक होता है, और जो हमारे पास मैलिग्नेंट वाला है वो क्या होता है, सिम्प्टोमेटिक होता है। तो ये बात थी क्लिनिकल फीचर की। थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने देखा था वो हमारे पास ग्रोथ फीचर था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो ओवल इन शेप होता है और वेल कैप्सुलेटेड होता है, और ये क्या करता है, अपने जो नेबर सेल है वहाँ इन्वेट तो नहीं होता, लेकिन क्या करता है, उन सेल्स को कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस करना हमारे पास किसका करेक्टरिस्टिक है, बिनाइन ट्यूमर का। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करता है, ये हमारे पास इन्वेजन करता है। इन्वेजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, ये हमारे पास क्या थी, हमारे पास जो फाइंडिंग थी किसकी थी, ग्रोथ फीचर। और फोर्थ पॉइंट हमारे पास था माइक्रोस्कोपिक फीचर। माइक्रोस्कोपिक फीचर में हम लोगों ने बात की थी, देखें अनडिफरेंशिएटेड सेल को मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था एनाप्लेजिया। तो एनाप्लेजिया इज द होल मार्क ऑफ मैलिग्नेंसी। फिर उसमें हम लोगों ने एक डिफरेंट पॉइंट किए थे माइक्रोस्कोपिक में, जो जिसको हम नेकेड आई से नहीं, जिसके लिए हमें क्या चाहिए थे, माइक्रोस्कोप चाहिए थे। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ पॉइंट किए थे, पोलैरिटी की जा, उसके बाद प्लियोमॉर्फिज्म, देन हम एनसी रेशो, ये तमाम बातें हम लोग कर चुके हैं। एन आइसो न्यूक्लियोसिस के बारे में बात की थी, और इसके अलावा हम लोगों ने माइटोटिक फीचर के बारे में बात की थी, हाइपरक्रोमेटिज्म के बारे में बात की थी। ये फोर्थ पॉइंट था। लास्ट पॉइंट आज जो पूरा टॉपिक जिस पर आज बेस कर वो हमारा होगा स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। क्या होगा, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर स्प्रेड जो है अच्छा, ट्यूमर की 2 टाइप मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, बिनाइन और मैलिग्नेंट। तो मुझे बताएं स्प्रेड वाला ट्यूमर कौन सा होगा, मैलिग्नेंट या बिनाइन। सो एक्सीलेंट आंसर आप लोगों की तरफ से आया है। बिनाइन ट्यूमर जो है वो स्प्रेड नहीं हो सकता, मैलिग्नेंट ट्यूमर विल स्प्रेड। तो हम लोग किस ट्यूमर के बारे में बात करेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर। अच्छा, 2 वेज हमारे पास जो है ना स्प्रेडिंग हो सकती है। तो पहला मेथड हमारे पास क्या है, लोकल इन्वेजन, लोकल इन्वेजन। और सेकंड मेथड हमारे पास क्या होगा, मेटास्टेसिस, मतलब किसी के थ्रू जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट है, और ये विया लिम्फ, ब्लड और सिलोमिक कैविटी। ठीक है, तो ये 3 रूट हम लोग बात करेंगे मेटास्टेसिस में। ठीक है, तो मेटास्टेसिस के बारे में बात करेंगे। हमारे पास वेल लिम्फ, देखें मैंने आप लोगों को बताया था मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम लोग जब डिवीजन कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा था मैलिग्नेंट ट्यूमर हमारे पास अगर जो मीजनकाइमल ओरिजिन होगा उसको हम लोग सार्कोमा कहेंगे, और जो हमारे पास एपिथेलियल ओरिजिन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्सिनोमा कहेंगे। तो हमारे पास लिम्फेटिक के थ्रू जो ट्यूमर स्प्रेड होगा वो कौन सा होगा, वो कार्सिनोमा होगा। वो कौन सा होगा, कार्सिनोमा। ये मेनली की बात हो रही है, मेनली हमारे पास कार्सिनोमा किसके थ्रू स्प्रेड होता है, लिम्फ के थ्रू। ब्लड के थ्रू कौन सा होगा हमारे पास, देखें ब्लड के थ्रू हमारे पास होगा तो उसको हम लोग कहेंगे सार्कोमा मेनली। ठीक है, देखें इसको क्या कहेंगे, लिम्फेटिक स्प्रेडिंग, लिम्फेटिक स्प्रेड, इसको क्या कहेंगे, हेमेटोजेनस स्प्रेड। ठीक है, या इसको हम लिम्फेटिक रूट भी कह सकते हैं, इसको हेमेटोजेनस रूट, और इसको ट्रांससिलोमिक रूट भी कह सकते हैं, ट्रांससिलोमिक रूट।
ठीक है। तो ये तीन, पहले हम लोग बात करते हैं लिम्फेटिक रूट के बारे में। तो लिम्फेटिक रूट के बारे में आप लोगों को ये बात सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास लिम्फेटिक जो होता है ये हमारे पास एक कंटिन्यूस ट्यूब नहीं होती, इसके रास्ते में हमारे पास क्या है, एक फिल्टर लगा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फ नोड। यूँ हमारे पास क्या है, ये लिम्फेटिक है, मतलब ये कैपिलरीज हो गई या वेसल्स हो गई, और ये क्या आ गया, बीच में फिल्टर आ गया, फिल्टर पॉइंट जो चेक करता है कि हमारे पास कोई इन्फेक्शन या कोई भी फॉरेन पार्टिकल तो नहीं है, तो ये उसको क्या करता है, फिल्टर करता है। ये फिल्टर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फ नोड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लिम्फ नोड। ठीक है। तो लिम्फेटिक, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कैंसर अराइज हुआ, ये ब्रेस्ट है, समझो ब्रेस्ट से कैंसर अराइज हुआ, तो ब्रेस्ट से कैंसर अराइज होकर वो कहाँ गया, लिम्फेटिक रूट के थ्रू लिम्फेटिक वेसल में आया। ठीक है। लिम्फेटिक वेसल से वो कहाँ पर आएगा, पहले लिम्फ नोड में। ठीक है। लिम्फ नोड से वो हमारे पास क्या होगा, दूसरे ऑर्गन में चला जाएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर ब्रेन में चला गया, तो हमारे पास मेटास्टेसिस की डिफिनेशन हम लोग क्या कहेंगे, ये प्राइमरी ट्यूमर है और ब्रेन में हुआ तो ये क्या हुआ, सेकेंडरी ट्यूमर, और इसकी जो हेल्प की वो एक रूट ने की, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मेडिएटर हो गया। तो हमारे पास प्राइमरी ट्यूमर स्प्रेड होकर दूसरी जगह पे जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी ट्यूमर, और ये जो प्रोसेस हुआ इसको क्या कहेंगे, मेटास्टेसिस कहेंगे। ठीक है। मेटास्टेसिस। तो हमारे पास लिम्फेटिक के थ्रू दो तरीके से होता है, लिम्फेटिक के थ्रू भी दो तरीके से। एक तो ये जो मैंने अभी बनाया, ठीक है, कुछ सेल डिटेच हुए अपने प्राइमरी ट्यूमर से, यहाँ पर आके उन लोगों ने एम्बुलाई फॉर्म किया, और ये सेंटर से जो है ना लिम्फ नोड में आया, फिर यहाँ से आया और डिटेच होके दोबारा दूसरे ऑर्गन में चले गए। तो एक तो तरीका ये है, ठीक है, मतलब एक है एम्बुलाई फॉर्मेशन करके, ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये है, ये यहाँ पर आया, ठीक है, और ये वॉल ऑफ द लिम्फ, ये जो हमारे पास लिम्फेटिक की वॉल है इसके थ्रू जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं परमिएशन। ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके, एक लिम्फेटिक एम्बुलाई के थ्रू जाएगा और दूसरा लिम्फेटिक परमिएशन के थ्रू जाएगा। परमिएशन कौन सा है, जो हमारे पास साइडों में से, मतलब वॉल ऑफ दी लिम्फेटिक से हमारे पास स्प्रेड होगा, उसको क्या कहेंगे, लिम्फेटिक। ठीक है। अभी मेरे बताने का मकसद क्या है, देखें इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि लिम्फ नोड बड़े अहम रोल प्ले करते हैं। क्या रोल प्ले करते हैं, देखें स्प्रेड, ये मेरे पास क्या है, ब्रेस्ट है, तो हम लोग क्या कहेंगे, जब हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये स्प्रेड हुआ है कैंसर या नहीं हुआ, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये इसका भी पीस लेंगे और लिम्फ नोड भी लेंगे। तो हम लोग पूरा लिम्फ नोड अगर इन्वॉल्व हुआ तो हम लोग पूरा लिम्फ नोड जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर सबसे पहले हम अर्ली स्टेजेस में, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला लिम्फ नोड चेक करेंगे। ठीक है। ये जो पहला लिम्फ नोड है जहाँ पर हमारे पास क्या है, प्राइमरी ट्यूमर आएगा, तो उस वाले लिम्फ नोड को हम लोग कहते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड। क्या कहते हैं, सेंटिनल लिम्फ नोड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटिनल लिम्फ नोड क्या होता है। सेंटिनल लिम्फ नोड हमारे पास फर्स्ट लिम्फ नोड जो हमारे पास लिम्फेटिक स्प्रेड के रास्ते में आता है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया, किसको, ट्यूमर को एक्सट्रैक्ट किया, तो हमने देखा अगर वो ट्यूमर जो है वो सेंटिनल लिम्फ नोड में आया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वो स्प्रेड हो चुका है आगे। और अगर हमारे पास वो ट्यूमर हमें यहाँ पर नहीं मिला, तो इससे हमारे पास एक आइडिया ये भी हो जाता है कि हमारे पास ट्यूमर अभी स्प्रेड नहीं हुआ, ये यहीं पर है, तो हम लोग उसकी जो एक या तो ब्रेस्ट की कंप्लीट रिमूवल करेंगे या पार्शियल रिमूवल करेंगे, वो कंडीशन को देख के बात करेंगे। लेकिन सेंटिनल लिम्फ नोड का आप लोगों को पता होना चाहिए, सेंटिनल लिम्फ नोड आर द फर्स्ट लिम्फ नोड विच आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द लिम्फेटिक रूट। ओके। तो ये हमारे पास था लिम्फेटिक के अंदर मैंने जो बात बताई है, दोबारा मैं एक दफ़ा इसको रिवाइज कर देता हूँ। एक हम लोगों ने बात की, लिम्फेटिक दो तरीके से होते हैं, एक एम्बुलाई फॉर्म करके और दूसरा परमिएशन हमारे पास होंगे लिम्फेटिक वॉल के थ्रू जाएंगे, और एम्बुलाई क्या है, सेंटर में एम्बुलाई फॉर्म होगा और सेंटर से ही जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, लिम्फेटिक रूट के बारे में। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, इसके अंदर दो टर्म आती है, एक होती है स्किप लिम्फेटिक मेटास्टेसिस, एक हमारे पास होती है रेट्रोग्रेड लिम्फेटिक मेटास्टेसिस। ठीक है। एक क्या होती है स्किप और एक क्या होती है रेट्रोग्रेड। देखिए नाम से जाहिर हो रहा है, स्किप कर रहा है,
ठीक है, स्किप कर रहे हैं हमारे पास किसको, ये जो है अपने लिम्फेटिक पहले वाले जिससे जाना था उससे नहीं जा रहे, दूसरे से जा रहे, तो हमारे पास ये क्या होगा, स्किप। हम फिर इससे क्या होगा, डॉक्टर समझ रहे होंगे जो हमारे पास होंगे कि यार ये इन्वॉल्व नहीं हो, सेंटिनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं है, तो वो कहेगा भाई इसकी तो अभी अर्ली स्टेजेस है, लेकिन हमारे पास क्या होगा, वो स्किप कर चुका होगा, दूसरा पाथ दूसरे लिम्फ नोड से हमारे पास जाएगा, दूसरे सेंटिनल लिम्फ नोड से जाएगा, तो हमारे पास क्या होगी, स्किपिंग। तो ये चीज़ें भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि स्किप मेटास्टेसिस क्या होगी, लिम्फेटिक मेटास्टेसिस क्या होगी, ठीक है। रेट्रोग्रेड में क्या होगा, जो फ्लो हमारे पास लिम्फ नोड, लिम्फ का जो फ्लो होगा, लिम्फ क्या है, एक फ्लूइड है, कलरलेस फ्लूइड है, जो लिम्फेटिक वेसल के अंदर फ्लो कर रहा है। जैसे ब्लड वेसल के अंदर क्या फ्लो कर होता है, ब्लड फ्लो कर होता है, इसी लिम्फेटिक वेसल के अंदर क्या फ्लो कर होता है, लिम्फ फ्लो कर होता है। जो लिम्फ के फ्लो की डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट जो हमारे पास जो है इसकी स्प्रेडिंग होगी, उस स्प्रेड को क्या कहेंगे, रेट्रोग्रेड लिम्फेटिक स्प्रेड, ठीक है। तो ये दो बातें भी बताना बहुत जरूरी थी। ये पूरा का पूरा था लिम्फेटिक। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हेमेटोजेनस, और मैंने आप लोगों को बताया भी था लिम्फेटिक वाला कौन सा मेनली करता है, कार्सिनोमा। अभी जो हम लोग बात करेंगे वो हेमेटोजेनस रूट के बारे में बात करेंगे। हेमेटोजेनस रूट, हेमेटोजेनस रूट के बारे में पहली बात तो ये कि हमारे पास मेनली कौन सा करता है, हेमेटोजेनस रूट। तो मेनली इसमें हमारे पास पहला कौन सा कर रहा होता है, सारकोमा, ठीक है। तो देखें मेरे पास ये क्या है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक लीवर, डायग्राम थोड़ी अच्छी नहीं है, बस उजागर कर लें, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, आप लोगों को पता है, ये मेरे पास स्टमक के ऊपर इसोफेगस है, नीचे इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया स्मॉल। तो यहाँ से हमारे पास जो इंटेस्टाइन से हमारे पास जो है ना कुछ वेन जो है वो जा रही होती है, उसको हम लोग कहते हैं पोर्टल वेन। क्या कहते हैं, पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन हमारे पास क्या है, इंटेस्टाइन से हमारे पास ब्लड लेके जा रही थी, फर्स्टली कहाँ पर, लिवर के पास। ये हमारे पास समझो एक्सेप्शन है किसकी, तमाम की तमाम वेन्स कहाँ पर ड्रेन होती हैं हमारे पास, हार्ट में, लेकिन ये पहले कहाँ पर ड्रेन होगी, ये पहले लिवर में जाएगी, लिवर से फिर कहाँ पर जाएगी, हार्ट में। और दूसरा हमारे पास ये दो तरीके बता रहा हूँ हेमाटोजेनस की, ठीक है। मेनली जो इन्वॉल्व होता है ना वो हमारे पास कौन सा होता है, वो ज़्यादातर जो हो रहा होता है वो हमारे पास वेन्स हो रही होती हैं, वेन्स। आर्टरी क्यों नहीं होती, देखें इसके पीछे भी रीज़न है। आर्टरी की वॉल थिक होती है और वेन की वॉल थिन होती है, तो इस वजह से हमारे पास ये ज़्यादातर वेन्स को जो है ना इन्वॉल्व करता है। तो पहला तरीका तो ये है जो पोर्टल वेन का बताया। दूसरा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये मेरे पास समझो क्या है, हार्ट है, ठीक है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, ये SVC है, और नीचे यहीं पर क्या आता है, IVC भी होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो केवल ब्लड लेके आएगा, मतलब वीना कावा, जो सुपीरियर वीना कावा, इन्फीरियर वीना कावा ब्लड लेके आएगा, कहाँ पर लेके आएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड के थ्रू कहाँ पर आएगा, हमारे पास राइट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे पास कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, ठीक है। ये कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया। ये क्या है, हार्ट है, हार्ट से कहाँ पर चल गया, लंग्स में, और लंग्स में जाके क्या होगा, वो उसके बारे में लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगी ब्लड की, फिर वो कहाँ पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ये बात तो आप लोगों ने फिजियो में पढ़ी होगी। ये बताने का मकसद ये, बताने का मकसद ये है कि अगर कोई कैंसर हमारे पास हुआ जो स्टमक से अराइज हुआ, फिर वो कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। मैं ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, ब्लड रूट। तो यहाँ से पहले क्या होगा, पोर्टल रूट से, पोर्टल वेन से हमारे पास कहाँ जाएगा, लिवर में जाएगा, लिवर से हमारे पास फिर कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, ठीक है। लेकिन दो प्राइमरी हेमेटोजेनस रूट में जो मेनली ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, जो आप लोगों ने याद रखने हैं, एक पोर्टल वेन के थ्रू कौन सा होगा, लिवर, कौन सा होगा, लिवर। और जो हमारे पास केवल उसके थ्रू हमारे जो सेकेंडरी ट्यूमर फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी, लंग्स में। तो ये दो बातें आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखनी है कि पोर्टल वेन के थ्रू हमारे पास लिवर में हमारे पास मेटास्टेसिस होगी, मतलब सेकेंडरी ट्यूमर कहाँ होगा, लिवर में। और जो हमारे पास हार्ट में होगी, मतलब केवल सर्कुलेशन या केवल पाथ के थ्रू हमारे पास कहाँ होगी, लंग्स में होती है। ये दो बातें आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। तो हेमेटोजेनस रूट कौन कर रहा होता है, मेनली सार्कोमा कर रहे होते हैं, और ये बातें हम लोगों ने कर ली, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो आ रहा होता है वो क्या होता है, ट्रांससिलोमिक।
ठीक है। तीसरा क्या हमारे पास, ट्रांससिलोमिक रूट। ठीक है, ये तीसरा और आखिरी है। ट्रांससिलोमिक क्या होगा, इसमें हमारे पास बॉडी कैविटी इन्वॉल्व होगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या हुआ, कोई ट्यूमर हुआ, ट्यूमर अराइज हुआ कहाँ पर, मिसाल के तौर पर अपेंडिक्स के अंदर ट्यूमर हुआ, ट्यूमर क्या हुआ, ट्यूमर हुआ और उसने म्यूसन फॉर्मेशन कर ली। तो और अगर वो म्यूसन रप्चर हो गया, म्यूसन रप्चर हो गया और वो कहाँ पर स्प्रेड हो गया, पेरिटोनियम में, पेरिटोनियम में। तो देखें स्प्रेड कहाँ पर हुआ, बॉडी कैविटी के अंदर क्या हुआ, अपेंडिक्स की जो म्यूसन है वो रप्चर हो गए। ठीक है, और वो कहाँ पर स्प्रेड हो गया, पेरिटोनियम में। पेरिटोनियम क्या है, एक पूरी कैविटी है। ठीक है, पेरिटोनियम हमारे पास पूरी कैविटी है। तो यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं, इस कंडीशन को सूडो मैक्सोमा पेरिटोनाई। ठीक है, पेरिटोनाई। तो ये कंडीशन आप लोगों ने याद रखनी है। सूडो मैक्सोमा पेरिटोनाई किस में आते हैं, हमारे पास अपेंडिक्स के अंदर क्या हुआ, ट्यूमर हुआ और वो ट्यूमर क्या हुआ, रप्चर हुआ। तो कहाँ पर स्प्रेड हुआ, पेरिटोनियम में। तो उसने जो कंडीशन कोज की उसको क्या कहते हैं, सूडो मैक्सोमा पेरिटोनाई। ये पहला तरीका था। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या हुआ, मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है ना, स्टमक के अंदर क्या हुआ, कैंसर हुआ। स्टमक के अंदर क्या हुआ, कैंसर हुआ। स्टमक के अंदर कैंसर हुआ और उसने क्या करिए, दोनों ओवरी को इन्वॉल्व किया, दोनों ओवरी के अंदर उसने क्या कर दी, कैंसर कोज कर दिया। तो इस कंडीशन को कहते हैं क्विकनबर्ग साइन। क्या कहते हैं, क्विकनबर्ग साइन, क्विकनबर्ग ट्यूमर। सही है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये हमारे पास था किसके बारे में, ट्रांसइलोमिक। अच्छा, ट्रांसइलोमिक में ये हमारे पास CSF के थ्रू भी आ रहा होता है। ठीक है, CSF कहाँ पर बनता है, आप लोगों को ये बात पता है। हमारे पास एपेंडाइमल सेल हमारे पास क्या बनाते हैं, CSF बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास मेनिंजियोमा हो गया तो उसके अंदर हमारे पास CSF इन्वॉल्व होगा, CSF के थ्रू हमारे पास स्प्रेडिंग ऑफ द कैंसर होगा। तो ये बात हमारे पास किस में आएगी, CSF में। और डायरेक्ट भी हो सकता है, अगर कोई डॉक्टर जो है वो अपना स्कैल्पर यूज़ कर रहा था, एक पेशेंट से किया, उसने मतलब हाइजीनिक कंडीशन का मेंटेन नहीं रखी हाइजीन, तो फिर क्या होगा, दूसरा पेशेंट अगर उसको उसी से कर लेगा तो स्प्रेड ऑफ द कैंसर के चांसेस वहाँ पर भी क्या है, इंक्रीज। तो ये सारा का सारा था। अच्छा, एक कंडीशन होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है, हमारा GIT मींस इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, कोलोन हो गया, इसके कैंसर हमारे पास स्प्रेड हो जाते हैं। कहाँ पर, ये क्लेविकल के ऊपर वाले लिम्फ नोड में, जो लिम्फेटिक के मैं बताना भूल गया था, वहाँ पर अभी याद आया। तो वहाँ पर क्या होता है, जो हमारे पास क्लेविकल है उसके ऊपर, क्लेविकल के ऊपर वाली जगह क्या कहेंगे, सुप्रा क्लेविकुलर। तो वहाँ जो लिम्फ नोड होगा वो इनलार्ज हो जाएगा। किस वजह से इनलार्ज हुआ, स्टमक के कैंसर की वजह से। ठीक है, तो स्टमक का कैंसर जो है ना स्प्रेड हुआ वहाँ पर और क्या हुआ, इनलार्ज होगा। तो इसको एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं विर्चो लिम्फ नोड। तो आप लोगों से वाइवा के अंदर ये भी पूछ सकते हैं कि विर्चो लिम्फ नोड क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। विर्चो लिम्फ नोड क्या होता है, क्विकनबर्ग ट्यूमर क्या होता है, ये तमाम चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग MCQs और वाइवा। अच्छा, स्प्रेड जो है ना कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ स्प्रेडिंग क्या है, तो आप लोगों की बुक के अंदर भी एक कही है, तो मैं एक का ही जिक्र करूंगा, जो हेमेटोजेनस है, कि हेमेटोजेनस से कैसे स्प्रेडिंग होती है, मैकेनिज्म पूरा। ये दो है नहीं तो मैं इसके बारे में बता नहीं सकता। ओके, तो स्प्रेडिंग कैसे होती है, देखें सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ, ये मेरे पास क्या है, ट्यूमर सेल है। लेट्स से ये मेरे पास क्या है, ट्यूमर सेल है, जो एक दूसरे से जुड़ के, एक अभी मैं दो ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, दो ट्यूमर सेल आपस में किससे जुड़े होते हैं, ई के एडहेरेंट। ई के एडहेरेंट क्या है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल है। क्या है, ई के एडहेरेंट। ये हमारे पास क्या है, एक सेल एडहेशन मॉलिक्यूल है। ये क्या करता है, दो सेल को आपस में जोड़ के रखता है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगी, ई के एडहेरेंट की क्या होगी, कम एक्सप्रेशन होगी। कम एक्सप्रेशन होगी तो सेल आपस में क्या होंगे, डिटेचमेंट। तो सबसे पहला क्या होगा, सेल डिटेचमेंट। क्या होगी, सेल डिटेचमेंट। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहले क्या होती है, सेल डिटेचमेंट होती है। ठीक है, ये किसकी बात करें, हेमेटोजेनस रूट के अंदर जो स्प्रेडिंग होती है उसके बारे में। सबसे पहले सेल, अच्छा सेल शुरू के अंदर प्रोलिफरेट करता है, एंजियोजेनेसिस होती है, और सब ट्यूमर सेल नहीं चले जाते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, कुछ सेल जाते हैं। अब पॉपुलेशन में से कुछ सेल उठ के हमारे पास क्या हुआ, स्प्रेड करेंगे। सबसे पहले कैसे स्प्रेड करते हैं, सबसे पहले डिटेचमेंट होगी, देन हमारे पास क्या होगी, ECM इंटीग्रेशन।
ECM से ये सेल क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। अच्छा ECM क्या है, हमारे पास समझो एक जो सेल है उसके नीचे हमारे पास सेल के दरमियान एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, सेल के दरमियान या सेल के बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे भी हमारे पास ये होता है। तो हमारे पास ECM इंटीग्रेशन कैसे होगी, ये मेरे पास क्या है, ट्यूमर सेल है और ये क्या है, मेरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास रिसेप्टर आ जाएंगे, किस चीज, कौन कौन से प्रोटीन यहाँ पर पहले बनेंगे, कोलेजन बन गया, पेट्रोनेक्टिन बन गया, फिब्रोनेक्टिन बन गया, ठीक है, ये हमारे पास क्या होंगे, इनकी सिंथेसिस होगी, इनके साथ ये क्या करेगा, अटैच होगा। तो ये सेकंड स्टेप था। और थर्ड स्टेप में क्या होगी, डिग्रेडेशन, ECM डिग्रेडेशन, ठीक है, पहले क्या हुआ, वो उसके साथ इंटीग्रेट हुआ, देन डिग्रेडेशन होगी, क्या होगी, डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन हमारे पास किसके थ्रू होती है, देखें ये तमाम के तमाम क्या है, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है। तो हमारे पास एक प्रोटीन होता है जिसका एंजाइम होता है, उसका नाम है मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेस। क्या होता है, मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेस। वो क्या करेगा, डिग्रेड करेगा, क्या करेगा, डिग्रेड करेगा, और सेल क्या होगा, यहाँ पर इन्वेजन होगी, क्या होगी, इन्वेजन। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, वो जब ECM में आ जाएगा और ब्लड में जाने से, क्या ब्लड में जाना है, तो वो क्या करेगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन को रप्चर करेगा और यहाँ पर जाके क्या करेगा, एम्बुलाय फॉर्मेशन। तो चौथे स्टेप में हम लोग कहते हैं कि एम्बुलाय फॉर्मेशन होगी। एम्बुलाय फॉर्मेशन मोस्टली जो आप लोगों से पूछा जाता है वो प्लेटिलेट के साथ होती है, ठीक है, प्लेटिलेट के साथ क्या होगी, एम्बुलाय फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर इसने क्या किया, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोथेलियम को रप्चर किया और कहाँ एंटर हुआ, ब्लड वेसल के अंदर एंटर हुआ और किसके साथ कोटिंग की है, एम्बुलाय फॉर्मेशन की। उसने हमारे पास मोस्टली RBC के साथ भी कर सकता है और भी सेल्स के साथ सकता है, लेकिन मोस्टली किसके साथ करता है, प्लेटिलेट के साथ करता है। इससे होगा क्या कि ये हमारे लिम्फोसाइट से जो है ना बच कर रहेगा, क्योंकि कोटिंग हुई होगी किसके साथ, प्लेटिलेट के साथ, तो सेल समझेगा ये अपना सेल है, तो इस वजह से वो इसको इनगल्फ नहीं करेगा और इसके बाद स्प्रेड करेगा, ठीक है। जो मिसाल के तौर पर ये किडनी में स्प्रेड कर रहा है, ठीक है, तो किडनी में जब स्प्रेड करेगा तो किडनी में जब आएगा तो इसको हम लोग कहेंगे होमिंग। इस ट्यूमर ने क्या कर दी, होमिंग कर दी, कहाँ पर, किडनी में। तो ये सारे प्रोसेस थे, पहला क्या था, सेल डिटैचमेंट, दूसरा ECM इंटीग्रेशन, तीसरा ECM डिग्रेडेशन जो कि मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीनेस के थ्रू होता है, और चौथा एम्बुलाय फॉर्मेशन, और पांचवा होमिंग। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास मैकेनिज्म था किसका, ब्लड रूट के थ्रू हमारे पास, हाउ द कैंसर सेल डेवलप secondary tumor in the distant site where cancer are not present। तो ये हमारा तमाम का तमाम मैकेनिज्म था। पीछे हम लोगों ने स्प्रेड ऑफ कैंसर रूट के बारे में बात की। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, सो थैंक्स, होप सो यू फाइन।